बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुताहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, काबिल क़दर सामीन हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान रहमत व नूर में डूबा हुआ जश्न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत प्रोग्राम जो रज़ा इस्लामिक मिशन की तरफ से मुनाकिद है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए, हमारे और आपके लिए ज़रिए नजात बनाए। हज़रात, अभी हम और आप एक ईमान अफरोज़ बातिल सोज़ फ़िक्री और मालूमाती बयान कुरान व अहादीस की रोशनी में हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की मुक़द्दस ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार वाला के बयान पर हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज इस दौरे पुरफ़तन में इस तरह की महफ़िलों से बहुत फ़ायदे होते हैं, वह भी आपने सुन लिया।
हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल कुद्सिया ने इस दौर में उठे हुए फितनों के ताल्लुक़ से हर जाविये से घेर करके हमें और आपको आगाह किया और बचने के लिए बहुत सारी तरकीबें भी सामने आईं। अब तो इस दौर में हर कोई मुबल्लिग, मुफ्ती, आलिम, अल्लामा, इंटरनेशनल इस्लामिक अल्लामा से नीचे किसी को कुछ कह दीजिए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे लफ्ज़ मुल्ला की इतनी तोड़ाई लोगों ने कर दी कि हर रिक्शा चलाने वाला मुल्ला, हर दाढ़ी रखने वाला मुल्ला, चाय बेचने वाला मुल्ला, चाय देने वाला मुल्ला, इतना खूबसूरत लफ्ज़ ये था। इल्म से भरा हुआ जो होता उसे मुल्ला कहा जाता था। अब जो चाय की कतेली भरी हुई लेकर के चले उसे मुल्ला कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ अल्लामा को भी इतनी पिटाई की लोगों ने कि अब सोचा जाता है कि अहले इल्म के ताल्लुक़ से कहा क्या जाए। अपने इरशादात में सरकार आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक इरशादात कितना खूबसूरत है। सवाल हुआ था कि गैर आलिम को वाज कहना क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि गैर आलिम को वाज कहना हराम है। सरकार की हदीस शरीफ है कि जो बग़ैर इल्म के फतवा दे उसका ठिकाना जहन्नम है। पगड़ी बांध बांध करके न जाने किस किस किस्म के लोग और तबलीग करने के लिए निकलते हैं। नागपुर की सरजमीन पर एक मुबल्लिग साहब से मेरी बात हो गई। मैंने कहा कि सरकार अपने कान के पास मिसवाक लगाकर लेकर चलते थे। एक पगड़ी सर पर बांधे हो और एक कांधे पर रखे हो, ये सुन्नत है। मुसल्ला कांधे पर रख करके लेकर चलते हो, ये सुन्नत है। सुन्नतों की दावत देते हैं और ख़ुद सुन्नतों के ख़िलाफ़ करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जिन फितनों से हमें बहुत पहले आगाह कर दिया, ये हमारी और आपकी कोताही है कि हम उन फितनों से बचे नहीं और बचने की कोशिश नहीं करते। सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। दोस्तों, हम और आप जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का सुबह शाम जिस मुल्क में गुज़र रहा है, इस मुल्क में हमारा 4 दौर गुज़रा है। क्या बात है। 2 दौर में तो हम बहुत खूबसूरत अंदाज थे। तीसरे दौर में हमारे ऊपर ज़बरदस्त फितना हुआ और चौथे दौर में उस फितने ने हमें अपने लपेट में ले लिया। कितना खूबसूरत दौर हमारा वो था जब इस हिंदुस्तान में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। एक तरफ इस मुल्क में मुजाहिदीन इस्लाम की अलगार हुई, तो दूसरी तरफ औलिया अल्लाह की तशरीफ़ आवरी हुई। तारीख़ का आप जायज़ा लें, जब बयान किया जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी का एहसास उस वक्त से हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक्कुल कमर मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। उसी वक्त इस्लाम की रोशनी यहाँ महसूस की गई और इस्लाम की रोशनी बाकायदा दौर फ़ारूक़ी में हिंदुस्तान की सरज़मीन पर देखी गई। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बम्बई थाना की सरज़मीन पर चंद जानिसारों ने कश्तियों के ज़रिए से इस्लाम के फ़रोग़ का जोश व जज्बा लेकर के हमला किया था, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फ़रमाई थी।
लेकिन खलीफे दोम ने फिर उन्हें रोक दिया कि अभी हम अफराद के तौर पर अक़लियत में हैं, इसलिए इतनी दूर का सफ़र तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन इस्लाम की रोशनी पहुंच चुकी थी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। बाकायदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का चिराग उस वक्त रोशन हुआ जब 17 साला जवान मोहम्मद बिन कासिम मुख्तसर मुजाहिदीन इस्लाम की जमात लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। बड़ी जमघटे की लड़ाई हुई, राजा दाहिर का मुकाबला हुआ। तारीख आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ, इन तारीखों के पीछे जो आपको नतीजा में दिखाना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिए। आज हम कहाँ पहुँच गए और कल हम कहाँ थे। मोहम्मद बिन कासिम कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज मुजाहिद नहीं था, बड़ा सलीक़ामंद जवान था, बहुत होशियार जवान था। उस जवान का तरीक़े ज़िंदगी ये था कि जब वो मस्जिद में कदम रखता था सारे लोग नमाज पढ़ कर के चले जाते थे, लेकिन एक शेख मस्जिद में बैठे रहते थे। मोहम्मद बिन कासिम उस शेख के करीब जाकर के बैठ जाता, शेख का चेहरा देखता, और कुछ लोग अगर हल्का बना करके शेख के पास बैठते थे, शेख कुछ इरशाद फरमाते तो बहुत गौर से वो होने वाला जवान सुनता था। जिहाद के ताल्लुक से उसके जहन में बहुत सारी बातें थीं। वो कोई और शेख नहीं थे जिनके करीब अपने बचपन से निकल करके जवानी में कदम रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने सोहबत इख्तियार की थी। तारीख बता रही है कि वह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बातों को सुन सुन करके उस जवान ने अपने अंदर अपनी जो तरबियत ले ली थी, वो उस जवान का हक था। जब आवाज़ दी गई थी इसी भारत से कि है कोई हम मुसलमानों का मददगार, है कोई हमें राजा दाहिर के मछेरों से छुड़ाने वाला, और यह आवाज़ पहुंची थी अरब दुनिया में। मोहम्मद बिन कासिम 17 साला जवान सामने आया था, उसके चचा ने उसे बुलाया था, और जब जवान ने कहा था हमें इजाज़त दी जाए, हिंद की तरफ हम अपने कदम को बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान की तरफ हम जाना चाहते हैं। तारीख बता रही है कि मुख्तसर सा दस्ता था इस्लामी मुजाहिदों का, और जब सिंध की वादी में वो समंदर को पार करके कश्तियों के जरिया से उतरे हैं, राजा दाहिर के फौजियों से मुकाबला हुआ है। 17 दिन तक जंग होती रही, जंग का नतीजा कुछ नहीं निकला। 17वें रोज़ मोहम्मद बिन कासिम अपने खेमे में कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तब तक किसी मुजाहिद ने कहा, सिपाह सालार, कोई घोड़सवार है जो आपसे मिलना चाहता है। मोहम्मद बिन कासिम खेमे से बाहर निकले। घोड़सवार क्या था कि बड़ी फुर्ती के साथ ज़मीन पर नीचे आया और अपने चेहरे से चादर को हटाया। मोहम्मद बिन कासिम की निगाहें नीची हो गईं। कौन हो? मुसलमानों के सिपाह सालार, मैं राजा दाहिर के कनीज़ाओं में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कनीज़ हूँ। मैं सिर्फ इसलिए भेजी गई हूँ कि मुसलमानों का सिपाह सालार 17 साल का नौजवान है। मैंने ये तय कर लिया है कि अगर उस जवान की तलवार म्यान में चली जाए, उसके चरणों में मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। तो उस मुजाहिद ने फ़िज़ा में अपनी तलवार को लहराते हुए दिखाते हुए कहा था कि अगर इस तरह का कत्ल जायज़ होता तो अभी तेरी गर्दन काट दी जाती। तू अपने हुस्न के ज़रिया से, अपने फरेब के ज़रिया से एक मोमिन के कदम में लग़ज़िश डालना चाहती है। मोमिन की निगाह कुरान के हुस्न पर है, रसूलुल्लाह के किरदार के हुस्न पर है। ऐसी हसीनाओं को मोमिन जूते की ठोकर से उड़ाया करता है। और जुमला दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने कि मेरी कौम के बहादुरों सुनो, आज फतह कामरानी तुम्हारे कदम का बोसा लेगी। तारीख बता रही है कि सारे लोग दिन भर जंग करते रहे, और जंग करने के बाद जब वो शाम को अपने अपने खेमे में आए, जंग बंदी का ऐलान हो गया। आज की तरह से जंग का माहौल नहीं था, बम मार दिया जाए
यहाँ से वहाँ हमला किया जाए, हवाई जहाज से हमला किया जाए, बल्कि आमने सामने की जंग होती थी। आमने सामने ताकत का जौहर लोग दिखाया करते थे, फौजें आमने सामने हुआ करती थी। मोहम्मद बिन कासिम ने रात भर तमाम फौजियों को इजाज़त दे दी कि आराम कर लें। रात के सन्नाटे में अपने खेमे से जवान निकला कि देखूं मेरी कौम के बहादुर कर क्या रहे हैं। एक फौजी के खेमे का पर्दा हटाया तो देखा कि वो कुरान की तिलावत कर रहा है। दूसरे का पर्दा हटाया तो देखा कि वो तलवार सैकल कर रहा है। तीसरे का पर्दा हटाया तो देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को गैरत आई। 17 साल का जवान वापस हो गया, वुजू किया, कुरान सामने रख करके रात भर कुरान की तिलावत करता रहा। सवेरे सवेरे जब फौजी मुअज्जिन ने अजान दी और नमाज के लिए मुजाहिदों की सफ़ें दुरुस्त हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने नियत बांधने से पहले पहले कहा था, मेरी कौम के बहादुरों, आज मैं तुम्हें फतह कामरानी की बशारत दे रहा हूं। तो एक नौजवान ने सवाल किया था, सिपह सालार, अभी तो हम मैदान जंग में नहीं उतरे हैं, अभी तो हमारी तलवारें नहीं चली हैं, अभी तो हमने अपनी ताकत व कुव्वत का जौहर नहीं दिखाया है, अभी तो हम खाको खून में तड़पे नहीं हैं। मैदान में उतरने से पहले पहले फौज को कामयाबी की बशारत दे देना ये कैसे है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुम्हें जुमले दे रहा हूं। जिस कौम के मुजाहिद रात के अय्याश होते हैं और दिन के सयाह होते हैं, वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। और जिस कौम के नौजवान रात के इबादत गुजार होते हैं और दिन के मुजाहिद होते हैं, मैदान में उतरने से पहले पहले कामयाब कर दी जाती है। मैं तुम्हें ज़हन दे रहा हूं कि अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, वक़ार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, मिसाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। और मोहम्मदी पयाम ले, हरीमे काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न रसूल अकरम, सुभान अल्लाह। एक दौर हमारा ऐसा गुजरा है, ये पहला दौर था मुजाहिदीन इस्लाम का। और जब इन्होंने अपने किरदार और अमल से हिंदुस्तान की तारीख पर अपना माहौल कायम किया था तो 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख गैर मुस्लिमों ने मोहम्मद बिन कासिम की फौज में भर्ती लिया था। और मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ से जाने लगे थे तो उन लोगों ने कहा था, हमें इजाज़त दे दो, हम तुम्हारी मूर्ति बना करके पूजा कर लें। जब हम आ पाए तो हम ये समझते थे कि अब हमारे घर सलामत नहीं रहेंगे, हमारी खेतियां सलामत नहीं रहेंगी। हम तुमको देव समझ रहे थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी का वो किरदार पेश किया कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीने लगे। हमारे घर के दरवाजे रात रात भर खुले रहने लगे। इज्जत व आबरू की हिफाजत हो गई। तुम इंसान नहीं, तुम हमारे ख्याल व फिक्र में बहुत बड़े महान हो, बहुत बड़े देवता हो। ये उन लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा किरदार था, वो कौन सा जोश व जज्बा था, वो कौन सा माहौल था कि हमने पहले ही दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी छाप छोड़ दी थी। एक दूसरा दौर हमारा और आया, जिस दौर को दौर गजनवी कहा जाता है। हज़रत महमूद गजनवी का दौर। हज़रत महमूद गजनवी पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हिंदू कुश थे, गैर मुस्लिमों को मारते थे और सोमनाथ के किला को लूट करके ख़जाना जमा कर लिया था। लेकिन उन्हें तारीख़ का झरोखा झांक करके देखना चाहिए और तारीख़ के वर्क को गायब नहीं करना चाहिए कि जिस सोमनाथ के ताल्लुक़ से तुम कहते हो कि महमूद ने लूटा था, उसी सोमनाथ की सरजमीन पर, उसी सोमनाथ के किला के अंदर 388 कन्याओं की इज्जत रोज़ लूटी जाती थी। उन्होंने आवाज़ दी थी, चीख पुकार मचा दिया था, ए आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले, क्या कोई ऐसा नहीं है तेरे बंदों में जो हमारी आबरू की हिफाजत करे, जो हमें इस तारीकी से निकाले, हमारी इज्जत के खिलवाड़ करने वालों को सजा दे, कैफरे किरदार तक पहुंचाए। उनकी आहें पहुंच गई थी और उनकी पुकार सुन ली गई थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के किला पर हमला किया, मगर तरीका जरा देखो महमूद गजनवी का।
दुनिया का हर मौर्रिख लिखने पर मजबूर है कि एक ऐसा मुजाहिद वो था कि जब किसी भी आक्रमण पर निकलता था तो नमाज पढ़ करके निकलता था, बगैर नमाज पढ़े हुए वो नहीं निकलता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में और आप में कितने नमाजी पाए जा रहे हैं? किस तरह हमने नमाज का एहतमाम किया? किस तौर पर हम नमाज का ख्याल कर रहे हैं? वह ऐसा सुल्तान है जो किसी भी जंग पर निकलता है तो नमाज पढ़ करके निकलता है, और अपनी जिंदगी में 45 जंगें महमूद गजनवी ने की हैं, मगर 45 जंगों में किसी जंग में महमूद को शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो महमूद गजनवी जवान है और ऐसा मुजाहिद है। लेकिन उस मुजाहिद के तर्ज जिंदगी को भी देखो कि आज हम अपने नबी का एहतराम कैसे करते हैं कि बड़ी ढिठाई के साथ किताब में लिख दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज़ का इख्तियार नहीं। ऐसी किताबें मार्केट में लाई जा रही हैं, ऐसे जुमले की तशरीह की जा रही है। होना तो ये चाहिए ऐसी किताब चौराहे पर रख करके आग लगा दी जाए, ऐसा कलम तोड़ दिया जाए, ऐसे की सजा कत्ल होनी चाहिए। नादान जब अपनी जबान पर यह जुमला ला करके और सफेद किरतास पर कलम की स्याही बिखेरता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, माज़अल्लाह उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। जमीन कांप जाती है, आसमान हिलने लगता है, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, सूरज की शुआएं मद्दिम पड़ जाती है, चलती हुई हवा ठहर जाती है। मेरे मौला, ये कैसी गुस्ताखी कर रहा है तेरे महबूब की शान में कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। और ऐसे नादान भी हैं कि उसका साथ दे रहे हैं, उसकी जमात में शामिल हो रहे हैं, उसको अपना इमाम और रहनुमा तस्लीम कर रहे हैं, उसको शहीद का लक़ब दे रहे हैं। नजद की बदमाश औलादो, मैं तुम्हें ज़हन फिक्र देने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरत रसूल का ये कौन सा पहलू है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं? किस सहाबी ने एक ख्याल दिया है, किस ताबई ने एक ख्याल दिया है, किस तबा ताबई ने एक ख्याल दिया है, किस बुजुर्ग ने एक ख्याल दिया है, किस हदीस का यह तर्जमा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं? नादान महमूद गजनवी दूसरे दौर का मुजाहिद है हिंदुस्तान में, जरा उसका अदब एहतराम देख। वाकया सुनाना मकसद नहीं है मुसलमानों, बल्कि जो बात ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस नतीजे पर गौर फरमाइए। यही महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी के वजीर थे अयाज। अयाज के लड़के का नाम था मोहम्मद। जब जब कभी कभी कोई ज़रूरत पेश आती सुल्तान को तो पुकार लिया करते थे, ए मोहम्मद सुनो, ए मोहम्मद यहाँ आओ। एक रोज़ महमूद गजनवी ने कहा, ए अयाज के लड़के सुनो। अयाज कहना था कि अयाज चौंक पड़े कि हर रोज़ तो गुलामजादा को सुल्तान गुलाम के नाम से याद किया करते थे, लेकिन आज वजह क्या है कि अयाज के नाम से गुलामजादा को याद किया है? कोई जरूर इसमें हिकमत है। अयाज ने सवाल कर दिया, सुल्तान हर रोज तो गुलामजादे का नाम आप लिया करते थे, लेकिन आज वजह क्या है कि मुझ गुलाम के जरिया से गुलामजादा को आपने याद किया? अयाज के लड़के सुनो, आज नाम नहीं लिया तो तारीख बता रही है कि महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए और रो पड़े, और उसके बाद उनके लब पर मुस्कुराहट आई और बताया कि अयाज सुन, जब मैं हर रोज उजू के साथ रहता था तब तेरे लड़के का नाम लिया करता था, इसलिए कि तेरे लड़के का नाम सरकार के नाम पर मोहम्मद है, और आज मुझे अचानक जरूरत पड़ गई और गैर उजू से था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तेरे लड़के का नाम लिया जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम महीउद्दीन सुभानी साहब किबला, जश्न रसूल एकरम, रजा इस्लामिक मिशन बनारस। सुभान अल्लाह। यह है नामे मोहम्मद का एहतराम, तब इस्लामी झंडा गड़ रहा है। यही नामे मोहम्मद का एहतराम है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज़ का इख्तियार नहीं। तक़वीतुल ईमान में जब ये बात लिखी गई तो सबसे पहले ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से छापी गई। नजदी जहन रखने वालों, इस तारीख को कौम के सामने क्यों नहीं रखते हो? कौम तुम्हें जूते का हार पहना देगी। जो इस्लाम की आबरू पर तुमने हमला किया, मुसलमानों के नाम की मर्यादा को मलिया मेट किया, ये तुम्हारा मामला है। दोस्तों, मैं जारहाना बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तारीख का वो वर्क आपके सामने रख रहा हूँ कि आपका ये दूसरा दौर हिंदुस्तान में है, दौर गजनवी जिसे कहा जाता है। महमूद गजनवी ने अपने दौर हुकूमत में दो बड़ा अजीम काम अंजाम दिया। सबसे पहला काम तो ये कि हिंद की सरजमीन पर सोमनाथ के किला को फतह किया, और वो सोमनाथ का किला
अल्लाह अकबर, जी जानना हो कि वो कैसा किला था, तो शेख सादी ने उसको देखते हुए अपनी किताब बोस्ता के 8वें बाब में बड़ी तफसील के साथ बयान किया है कि वो कैसा किला था सोमनाथ का। आज भी जाइए गुजरात में और शोहदा की कब्रों की जियारत कीजिए, आपको चौहद्दी कब्रें दिखाई देंगी, आपको अंदाजा लगेगा कि कितना खून बहा था, कितनी गर्दनें कटी थी, कितने जवान तड़पे थे, समंदर की लहरें उठ रही हैं और शोहदा की कब्रें दिखाई दे रही हैं, कितना खून बहाया था हमारे उन जवानों ने इस मजहब इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए। आज हम 2 रकात के लिए अपनी पेशानी जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं और हम दावा कर रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आओ जरा देखो दौरे गजनवी का मामला, हजरत महमूद गजनवी का अजीम शान कारनामा है कि सोमनाथ के किला को फतह किया, और जब किला के अंदर से उस बुत को निकाला गया जिस बुत के मुंह से आवाज आया करती थी जब कोई फरियादी कुछ फरियाद करता था, आपने इजाजत दे दी इस बुत को तोड़ दिया जाए। पुजारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सुल्तान इसको न तोड़ा जाए, हम खजाने का वो पता आपको बताए दे रहे हैं कि जितने खजाने की ज़रूरत हो आप ले लेंगे, मगर इसे न तोड़ा जाए। हज़रत महमूद गजनवी को कुछ राय देने वाले ऐसे लोग थे कि सुल्तान किला तो फतह हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बुत को तोड़ दिया जाए। सुल्तान की राय में तजल्जुल आने वाला था कि सुल्तान के जहन ने फैसला किया, पहले मैं अपने भांजे मसूद से पूछ लूँ। सैयद सालार मसूद गाजी को बुलाया गया और पूछा गया तो आपने कहा मामू जान इख्तियार आपको है, बुत के तोड़ने की इजाजत आप दें या ना दें, लेकिन आपकी तारीख लिखी जाएगी और आने वाली नस्लें तारीख पढ़ेंगी। अगर आने वाले वक्त में आप महमूद बुत शिकन कहलाना चाहते हैं तो आप बुत को तोड़वा दीजिए, और महमूद बुत फरोश कहलवाना चाहते हैं तो आप बुत को छोड़ दीजिए। इतना जुमला सुनना था कि महमूद ने अपनी हाथ में तलवार लेकर के उस बुत की गर्दन पर मार दिया और उसका 3 हिस्सा किया। कहा मुझे महमूद बुत शिकन बनना मंजूर है, महमूद बुत फरोश बनना मंजूर नहीं है। महमूद बुत शिकन आज पूरी दुनिया कह रही है। उन्होंने 3 हिस्सा किया। एक हिस्सा कहा हरम पहुंचा दिया जाए और शाहराह पर लगा दिया जाए, लोग देखें कि एक मोमिन ने हिंदुस्तान के बुतखाने पर हमला करके वहां के सबसे बड़े बुत को तोड़ दिया, और एक मसूद गाजी के जिम्मा कर दिया जाए और एक को चौराहे पर दफन कर दिया जाए। मुसलमान अपना कदम रख रख करके उसके ऊपर से चलें। महमूद गजनवी का ये कारनामा देखने के बाद कुछ लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़रूर महमूद गजनवी से बदला लेंगे। तारीख महमूद गजनवी की छुपाई जा रही है मुसलमानों, और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का लुटेरा था, हिंदुस्तान की आबरू को मलियामेट करने वाला था, हिंदुस्तान की आबरू को जिंदा किया है। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं अब वो दौर चला गया कि मोहम्मद बिन कासिम तुम में से कोई बन सके, महमूद गजनवी बन सके, तो हम भी जुमला दोहराना जानते हैं। अब वो दौर चला गया कि तुम में से कोई राजा दाहिर बन सके, तुम में से कोई पृथ्वी राजा बन सके। अब वो भी दौर चला गया। अगर मोहम्मद बिन कासिम का दौर नहीं है तो पृथ्वी राजा का भी दौर नहीं है, राजा दाहिर का भी दौर नहीं है। दौर दौर की बात हुआ करती है। मुसलमानों जरा गौर करो, यही हजरत महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी ने जब मथुरा तक हमला किया था, मथुरा की सरजमीन पर नाकाबंदी कर दी गई थी, किला का मुहासरा कर दिया गया था, किला फतह नहीं हो रहा है, शहर में फौज दाखिल नहीं हो पा रही है। चंद सिपाहियों को लेकर के यही महमूद गजनवी किला के पीछे जो दरिया बह रहा था उस नदी के किनारे गए। नदी के किनारे पहुंचना था कि तब तक एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। महमूद गजनवी और आपके 2-4 साथी जो थे सब दौड़ करके जब नदी के तराड़ पर खड़े हुए तो देखते क्या हैं कि चंद औरतें दरिया के किनारे चीख रही हैं और एक औरत को मगरमच्छ दरिया में खींच करके लेकर भागा जा रहा है। महमूद गजनवी ने अपनी तलवार ली और दरिया में छलांग लगा दिया, मगरमच्छ को मारा, उस डूबती हुई चीखती हुई औरत को बाहर निकाल करके कर दिया। औरतें देख रही हैं, तुम कौन हो, कहां से आ गए हो, कैसे इंसान हो, हमारी जिंदगी तुमने बचाई है। एक सिपाही ने पूछ लिया कि तुम कौन हो। कहा जिसको मगरमच्छ पकड़ कर ले जा रहा था ये मलका है, ये राजा की रानी है, हम सब महल में रहने वाली उसकी कनीजाएं हैं, ये दरिया के किनारे आई थी, हम दरिया में
स्नान करना चाहती थी कि तब तक अचानक मगरमच्छ ने इसके पांव को पकड़ लिया, घसीट करके ले जा रहा था। हम चीख पड़ी, मदद के लिए आप आ गए। इतना सुनना था, किसी सिपाही ने कह दिया, तुम्हें खबर नहीं है जो इस्लामी फौज ठहरी हुई है उस फौज के सिपह सालार महमूद गजनवी यही हैं। तब तक रानी ने बढ़ करके पांव को छूना चाहा, महमूद गजनवी ने खींच लिया। खबरदार, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारे मजहब में कोई पराई औरत किसी के पांव को नहीं छू सकती है। तुम्हें किला तक बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। उन्हीं औरतों ने पता बताया था कि किला के इस सम्त से फौज अपनी दाखिल करो, लेकिन शर्त है कि जब किला फतह हो जाए तो अमनो अमान का परवाना हमें दे दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किला फतह हुआ था तो अमनो अमान का परवाना उनको दिया गया था, यह तारीख क्यों छुपाई जा रही है? यह मामला क्यों राज में रखा जा रहा है? और मुसलमानों, दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी हिंदुस्तान का जायजा लेते चलिए। यह दूसरा दौर हमारा है जब हम अपने दौर में इस दौर के कारनामे अंजाम देते हैं। यही महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी ने एक काम और बहुत अजीमुश्शान अंजाम दिया। आज जब कहा जाता है वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, तो ये कहा जाता है कि जनाब सबसे मिलजुल करके रहने का मौका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा महमूद गजनवी का दौर देख लो। सबसे ज्यादा अहम मजहबी कारनामा जो अंजाम दिया महमूद गजनवी ने, तारीख में तो फिरका पाया जाता है, किताबों के औराक पर तो उस फिरके का नाम पाया जाता है, मगर पूरी दुनिया में करामती फिरका नहीं पाया जाता है। महमूद गजनवी ने करामती फिरका को खत्म किया था और यह तय कर लिया था कि हिंद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक फर्द को महमूद करामती फिरके का नहीं रहने देगा, और महमूद ने इसको निभाया था। हर करामती फिरके का कत्ले आम किया गया था। वो करामती फिरका जो शियों की एक शाख है, वो करामती फिरका जिसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, माज़अल्लाह, और ताहिर बहरैनी जो उस फिरके का बानी था, उसने हजर अवसद को उखाड़ लिया था। काबा की बेहुरमती की गई थी, उस फिरके ने इतनी बेहुरमती की थी। लेकिन जब महमूद गजनवी को गलबा हासिल होता है तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने उस फिरके को खत्म किया और खत्म करके तब दम लिया था। महमूद गजनवी का यह कारनामा भी दुनिया में है और आज भी औराक में तारीख के मौजूद है। यह हमारा दूसरा दौर था जब हम नाम रिसालत पर इस तरह से कुर्बानियां पेश कर रहे थे, इस तरह से हमारे अंदर जोश और जज्बा था, इस तरह से जब हमने दूसरे लोगों के सामने अपनी तारीख पेश की थी। और आओ देखो, एक तीसरा दौर हमारा गुजरता है जिसको दौर गौरी कहा जाता है, शहाबुद्दीन गौरी का दौर। ये तो वो सुल्तान है जिस सुल्तान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के छक्के छोड़ा दिए थे। अच्छा, एक बात और बताता चलूं प्यारे, जितने सलातीन इस्लामिया आए हिंदुस्तान में, कोई वहाबी नहीं था, ना कोई गैर मुकल्लिद था, किसी न किसी इमाम का हर कोई मुकल्लिद है। महमूद गजनवी इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। इन लोगों से पूछो जो तकलीद का इनकार कर दिया करते हैं कि महमूद गजनवी को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं, मोमिन तस्लीम करते हो कि नहीं, कि महमूद गजनवी को भी जालिम तो बिदाती कहता है। महमूद गजनवी मुकल्लिद थे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और सुन, हजरत शहाबुद्दीन गौरी ये वो सुल्तान है जिस सुल्तान ने हिंद की सरजमीन पर जब हमला किया था, शिकस्त हो गई थी। 19 रोज शिकस्त के गुजरे थे सुल्तान को। 19 रोज के बाद सुल्तान ने देखा कि कोई बुजुर्ग हैं, वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन पृथ्वी राजा को पकड़, पृथ्वी राजा को पकड़, पृथ्वी राजा को हमने तेरे कब्जा में दे दिया। सुल्तान बेदार हो गया। बेदार होने के बाद अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। फौज के जवानों ने कहा, सुल्तान अभी 19 दिन का अरसा कुल गुजरा है, हमारा पसीना भी खुश्क नहीं हुआ है, हमारे मैले कपड़े भी अभी नहीं धुले गए हैं। लेकिन सुल्तान ने किसी को बताया नहीं, कहा फौज तैयार हो जाए। फौज जब तैयार हुई और हिंदुस्तान की तरफ फिर रुख किया तो नौजवान ताज्जुब कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी ताकत है जो शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों